Hi everyone, this is Umesh Prajapati from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों हम आर एस अग्रवाल से सेट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स और थ्योरम देख लिए। एक्सरसाइज 1A को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में तीन सेट हैं। कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी का कलेक्शन, कैपिटल बी इक्वल टू बी सी ई का कलेक्शन, और उसी तरह से कैपिटल सी इक्वल टू ए एंड ई का कलेक्शन। तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फाइंड आउट करने हैं, इसमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहला नंबर हम देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। ए यूनियन बी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ए और बी दिया गया है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी जो दो सेट हैं उसको यूनाइट करके जो नया सेट बनेगा, ठीक है, यूनाइट करके जो नया सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। और इस यूनियन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में होंगे। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। दोनों में है तो भी आ जाएंगे ए यूनियन बी में, दोनों में से किसी एक में है तब भी आ जाएंगे। जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो ए बी सी डी, ये हमारा ए है, इसका यूनियन बी के साथ, बी सी कॉमा ए। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी एंड ई। अब ध्यान देंगे, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। हमने एक ही बार बी को लिया है, ठीक है, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सी है, उसको भी एक ही बार लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी। दूसरा नंबर क्या कहता है? ए यूनियन सी, ठीक है, ए और सी का यूनियन, ए बी सी डी यूनियन ए कॉमा ए, ये हमारा सी है। इन दोनों को जब यूनाइट कर देंगे हम, क्या होगा? ए बी सी डी ई। तीसरा नंबर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी और सी दोनों में हो, ठीक है। किसी एक में ना हो तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में आने के लिए बी में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन, ठीक है। ये अगर बी है, ये सी है, तो इनका जो कॉमन पोर्शन होगा ये कहलाता है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है ये साइडेड पोर्शन में, वो बी का भी पार्ट है और साथ ही साथ सी का भी पार्ट है। तो इंटरसेक्शन में होने के लिए बी में भी होना चाहिए, साथ ही साथ सी में भी होना चाहिए। तो बी क्या है हमारे पास? बी सी ई। इंटरसेक्शन सी क्या है? ए कॉमा ई। इसमें कॉमन क्या है ज़रा देखिए, ई कॉमन है दोनों में, तो यही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। फोर्थ नंबर क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? देखिए ए और बी में कॉमन क्या है? बी और सी, ये हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा ए और बी का, बी कॉमा सी।
5th नंबर देखिए, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी में कॉमन क्या है, यहाँ और यहाँ पे कॉमन देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ ई है बट यहाँ पर ई नहीं है, तो कॉमन क्या आ जाएगा ए और सी का, ए इंटरसेक्शन सी का ए आ जाएगा। सिक्स नंबर पे देखिए, बी और सी का यूनियन कह रहा है, बी और सी का यूनियन। बी में क्या है, बी सी ई है, सी में क्या है, ए और ई है। यूनियन ए कॉमा ई। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो होगा ए बी सी, ई 2 बार है बट हम एक ही बार लेंगे, दोनों में है बेसिकली कॉमन। तो ये हो गया हमारा यूनियन बी और सी का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 2 4 5, बी इक्वल टू 2 3 5 6 एंड सी इक्वल टू 4 5 6 7, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LHS कैलकुलेट करेंगे एंड RHS कैलकुलेट करेंगे। दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि वो वेरीफाई हो गया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है ये वैलिड है। ठीक है, तो पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। LHS निकालते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी पहले निकाल लेते हैं। बी माइनस सी, बी क्या है 2 3 5 6, यहाँ लिखते हैं बी माइनस सी। बी क्या है 2 3 5 6 माइनस सी क्या है 4 5 6 7। तो बी माइनस सी क्या होगा, बी में सी का जो भी एलिमेंट है उसे हटा करके जो बी में बच जाता है वो बी माइनस सी कहलाता है। यानी कि अगर ये बी है ये सी है, ठीक है, ये बी और ये सी, तो ये वाला जो पोर्शन है शेडेड वाला ये कहलाता है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है। तो इस कॉमन वाले पोर्शन को जब बी में से हटा करके जो बी में बच जाता है रेस्ट, वो कहलाता है बी माइनस सी। यानी कि ये वाला जो एरिया है रेड कलर से जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये कहलाएगा बी माइनस सी। बी में से सी वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिए, जो बच गया वो कहलाएगा बी माइनस सी। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। इसमें से बी में से सी का जो भी एलिमेंट मैच कर रहा है उसे हटा दे। क्या मैच कर रहा है, देखिए 5 5 6 6, तो 5 और 6 को बी में से हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, ये दोनों 2 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी माइनस सी। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। जो रिजल्ट आया बी माइनस सी, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ए हमारा क्या है 1 2 4 5, इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या आया 2 3। अब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है दोनों में, 2 है 2 है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। लेफ्ट साइड हमारा आ गया कलेक्शन ऑफ 2। अब हम देखेंगे राइट साइड, RHS। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, 2,5, 2,5, ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए में क्या है 1 2 4 5, सी में क्या है 4 5 6, तो 4 5 4 5 ये कॉमन आ रहा है ए और सी में, ए और सी में 4 5 4,5। अब देखिए 2,5 माइनस 4,5 है, तो इस सेट में से ये वाला सेट का जो भी एलिमेंट है, यानी कि 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लेफ़्ट साइड वाले सेट में से 5 को हटा देंगे, जो इसमें बच जाएगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यानी इस सेट में इसको हटाने के बाद तो बच क्या जाता है 2 बचेगा। अब आप देखिए LHS निकाले थे 2 आया था, RHS निकाले वो भी 2 आया है, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये वाला वेरीफाई हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी, ए हमारा क्या है 1 2 4 5, 1 2 4 5 माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, बी क्या है 2 3 5 6, सी क्या है 4 5 6 7, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से इसको हटा दें और जो बच जाएगा लेफ़्ट साइड में वही क्या हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी हो जाएगा। बताइए 1 2 4 5 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 4 5, बच क्या रहा है 1। RHS में आते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी को हटाएंगे जो बचेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो ए में है 1 2 4 5, बी में है 2 3 5 6, तो 2 और 5 कॉमन आ रहा है, 2 और 5 कॉमन आ रहा है, बच जाएगा 1 2 1 4। ये हो गया ए माइनस बी। अब इंटरसेक्शन ए माइनस सी क्या होगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए क्या है 1 2 4 5 है, सी क्या है 4 5 6 7, तो मैच क्या कर रहा है 4 एंड 5, 4 एंड 5 को जब हटाएंगे, 4 एंड 5 को जब हटाएंगे तो बचेगा 1 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 1 4 और 1 2, इसका इंटरसेक्शन क्या आता है 1 आता है, तो हो गया LHS इक्वल टू RHS। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर को हम देखते हैं। LHS क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए हमारा क्या है, ए है 1 2 4 5, 1 2 4 5 माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकाल करके हम डायरेक्टली इसमें रख देंगे, बी और सी, बी क्या है 2 3 5 6 है, सी क्या है 4 5 6 7 है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, 2 3 इसमें है नहीं, 5 है 6, 5 एंड 6, 5 6। अब इस सेट में से इसका जो भी पोर्शन है उसको हटा देंगे यहाँ से,
जो भी कॉमन है उसको हटा देंगे 5 और 6 में से। यहाँ पर 5 बस कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम यहाँ से हटा देंगे, जो बच जाएगा यानी कि 1 2 4, यही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 1,2। ये हो जाएगा ये सेट। RHS निकालते हैं, यानी कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ए यूनियन ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए क्या है, ए बी सी डी है, और बी क्या है, बी सी ई है, यानी कि बी और सी ये कॉमन हो रहा है, इसको हटा देंगे यहाँ से, बच जाएगा ए कॉमा डी। ये हो गया ए माइनस बी यूनियन। अब निकालेंगे ए माइनस सी। ए में से सी का क्या मैच कर रहा है, 4 5 6 7 है, 4 और 5 ये हटा देंगे तो 1 और 2, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा 1,2। और ये कॉमा डी कैसे आ गया, गलती लिख दिया है मैंने। ए माइनस बी क्या था, ए माइनस बी, ए में बी को हटाएंगे तो 2 5 2 एंड 5, तो 1,4 बचेगा, यहाँ पर होगा 1,4। ठीक है, तो अब इसका यूनियन निकालेंगे 1 4 1 2, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। कहाँ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4 भी होगा। देखिए 1 2 4 5 है, और 5 6 में से जो भी कॉमन आएगा उसको हटाना है, तो 5 कॉमन था, 5 को हटाएं तो बच क्या गया 1 2 4, तो यही 1 2 4 होगा, 4 छूट गया था लिखना। तो अब देखिए LHS इक्वल टू RHS है, सो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 5 7 एंड सी इक्वल टू 1 3 5 6। वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। कुछ नहीं है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वही होता है माइनस वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है LHS में ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर ऐसा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो इसको लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए और बी का डिफरेंस दोनों साइड से, ए माइनस बी और बी माइनस ए, और फिर उन दोनों का यूनियन, यही कहलाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हम सबसे पहले बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेंगे। बी सी, ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटरसेक्शन सी माइनस बी। बी माइनस सी क्या होगा, बी में से सी का पोर्शन निकालेंगे, 1 3 5 6, 3 5 निकलेगा, तो बचेगा 2,7 यूनियन सी में से बी 1 3 5 6 है, 3 5 3 5 हट जाएगा, 1,6 ये बचेगा। अब ये बचा हुआ चीज़ को हम फिर यूनियन में लेंगे 2716 का, तो हो जाएगा 1267। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ये क्या है हमारा 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन किया 1 2 6 7,
दोनों में से कॉमन क्या है, 1 2 3 4 में, 1 2 6 7 में, 1 2 1, 2 इज द आंसर। वन कॉमा टू आया, ये LHS आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS। क्या है RHS में, A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B क्या है, 1 2 3 4 2 3 5 7 2,3 2,3, ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन B। सिमेट्रिक डिफरेंस विद इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 1 2 3 4, C में है 1 3 5 6, 1 आएगा 3 आएगा, 1,3। अब इनका जब सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यूनियन इसमें इसको करते हैं, तो 2 3 माइनस 1 3, 2,3 माइनस 1,3, फिर 1,3 माइनस 2,3, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 3 विथ 1,3। 2 3 में से 1 3 को हटाएंगे तो बचेगा 2, यूनियन 1 3 में से 2 3 को हटाएंगे तो बचेगा 1, इनका जब यूनियन लेंगे तो 1,2, ये हमारा आंसर, सॉरी ये हमारा RHS। और ये किसके इक्वल है, LHS के। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया हमारा। सो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। इस चैप्टर का सारा लेक्चर देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उस लिंक पे जा कर के सारे लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें NCERT के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स भी कराए हैं मैंने। ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर देने का कोशिश किया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।